गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी यमुनानगर में थैलेसीमिया का प्रबंध और जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री के द्वारा थैलेसीमिया एंड इट्स मैनेजमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका लेखन सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि थैलेसीमिया एक भयानक बीमारी है जो बच्चों में जन्म से ही होती है तथा ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से छात्रों में जागरूकता आती है तथा फार्मेसी के छात्र तो स्वास्थ्य की पढ़ाई करते हैं तथा स्वयं के साथ साथ अन्यों को भी बीमारी के प्रति जागरूक कर सकते हैं। पुस्तक के विमोचन के साथ ही मंत्री ने डॉक्टर दहिया को बधाई दी तथा कहा कि विशेषज्ञों द्वारा ही पूर्ण जानकारी का प्रवाह हो सकता है तथा डॉक्टर विजय दहिया की ये पुस्तक बीमारी से ग्रस्त रोगियों के तो काम आएगी, साथ ही स्वास्थ्य विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी होगी। अभी यहाँ जानकारी दी डॉक्टर विजय दहिया जी ने बताया कि जो माइनर पेशेंट है ना थैलेसीमिया का, अगर उसका दूसरा जो उसका पार्टनर है वो माइनर ना हो तो इससे बचा जा सकता है। ये कुछ खास बीमारी नहीं है उस स्थिति में। अगर एक माइनर है तब कुछ नहीं है, पर लेकिन जब दो माइनर मिल जाते हैं तो मेजर बन जाता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए जनता को जागरूक करना कि दो माइनर आपस में ना शादी करें। अगर दो माइनर शादी कर लेंगे तो बड़ी समस्या फिर, और ये इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब मैं समझता हूँ कि जीवन ही बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है कि 20 दिन के बाद 21 दिन के बाद बच्चे को दोबारा ब्लड लगाना पड़ता है और दोबारा उसके ब्लड का तो अरेंज करना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ये चांस नहीं है कि ठीक होने वाली स्थिति उसकी होती है। तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि समाज में जितनी इसकी जागरूकता समाज के सामने आएगी तो लोग जागरूक होंगे, तो मैं समझता हूँ इससे भी बचा जा सकता है। जैसे और बहुत सी बीमारियां हैं जिनको देश से निकाल दिया बिल्कुल, चेचक जैसी, पोलियो जैसी, इसी प्रकार से इस बीमारी से भी देश का छुटकारा मिल सकता है अगर हम जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर दहिया ने पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये पुस्तक थैलेसीमिया की बीमारी पर आधारित है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया की बीमारी बच्चों में उनके माता पिता से होती है। डॉक्टर दहिया ने बताया कि व्यक्ति में थैलेसीमिया मेजर या माइनर हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर व्यक्ति को समय समय पर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, परंतु थैलेसीमिया माइनर व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलता कि उसे कोई समस्या भी है। थैलेसीमिया नाम की जैसी बीमारी है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी रोकथाम के लिए एक दिन की कार्यशाला थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा चौधरी कंवरपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें हमने जितने भी बच्चे यहाँ हैं 100 के लगभग बच्चों का, जो गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी इनके स्टूडेंट्स का हमने स्क्रीनिंग भी की। तो ये एक दिन की कार्यशाला थैलेसीमिया नामक की बीमारी के ऊपर थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि विशेष तौर पे यदि हम किसी कंट्री की बात करें तो स्किंडेवेनिया जैसी कंट्री ने अपने देश से इस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ इस तरीके से कि लोगों में जागृति कैसे हो, लोगों को कैसे इस बीमारी के बारे में बताया जा सके। क्योंकि जो इसका माइनर का जो थैलेसीमिया माइनर है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बीमारी है, क्योंकि एक हेरिडिटरी बीमारी है, परिवारों में चलती है। तो यदि थैलेसीमिया माइनर से शादी नहीं करे तो थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं होता उनमें थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट है, तो वो उनकी शादी आपस में हो जाती है। तो यदि एक थैलेसीमिया माइनर से शादी होती है तो 25% बच्चों में संभावना रहती है कि वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होंगे। और जैसे थैलेसीमिया मेजर जो बीमारी है उसमें लगातार बच्चे को 21 से 1 महीने के बीच में, 21 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। धीरे धीरे उनके शरीर में जो आयरन का जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है, आयरन का लोड हो जाता है जो कि सही शरीर के सारे अंगों को विकृत कर देता है। और वो जो बच्चा है वो पूरे परिवार के ऊपर एक किस्म से बोझ हो जाता है। हालांकि लोग ऐसे बच्चे के साथ भी बड़ी सहानुभूति के साथ उसको बार बार हॉस्पिटल लाकर उसका ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, क्योंकि वो लगाव परिवार का बच्चे के साथ होता है। लेकिन सारा परिवार इस बीमारी से, न केवल वो छोटा बच्चा बल्कि पूरा परिवार इस बीमारी से जूझता रहता है। और बहुत प्रयास करने के बाद भी बहुत लंबे समय तक जो है वो कई बच्चे नहीं निकल पाते और 20-22 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल में थैलेसीमिया रोगियों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसमें रोगियों के लिए सभी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध हैं तथा समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन भी विभाग द्वारा किया जाता है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा।
फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।